और आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हमारी सरकार द्वारा किए गए फैसलों को ही वर्तमान सरकार बदल रही। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खत्म किए गए जिलों को लेकर भी कहा कि प्रदेश में और भी जिलों की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर जिलों को समाप्त कर दिया। वहीं प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे समय में जब मैं स्कूलों में गया था तो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको भी अंग्रेजी शिक्षा से वंचित कर दिया। जोधपुर के अंदर तब तो आरोप लगा रहे थे हमारे ऊपर कि हमारे वक्त में सड़कें नहीं हुई, हमारे वक्त में मुख्यमंत्री जिला था, कुछ नहीं हुआ। अब जोधपुर वाले उनको पूछ रहे हैं, भाई आप बताइए, आपने मुख्यमंत्री बनने के बाद में जोधपुर लिए क्या किया आपने? जो हमारे वक्त में जो सैंक्शन थी स्कीम है वो सब रोक रखी है, आगे बढ़ नहीं रही है। वो फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही थी, शानदार बिल्डिंग शानदार बन गई है, आगे क्या हो रहा पता नहीं। जयपुर में महात्मा गांधी के नाम से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, उसके पैटर्न पे हम लोगों ने राजस्थान में भी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बनाया। क्लासेस लगने लग गई थी, बंद कर दी उनको, नई भवन हमने खड़ा कर दिया। अब बोर्ड जरूर लगाया वहां पर, मुझे खुशी हुई, कम से कम उसका नाम नहीं बदला अभी इन्होंने, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस रखा। मुझे अच्छा लगा, कम से कम ये काम ठीक किया। तो देखिए, गहलोत जो हैं रविवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। और इसी के साथ हम आपको ये भी ज़रा बता दें कि एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है उन्होंने कि सरकार सिर्फ हमारे ही फैसलों को वर्तमान में बदल रही है, जो हमने लिए थे पहले। ना जाने उनके मन में क्या चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में खत्म किए गए जिलों को लेकर भी कहा कि प्रदेश में और भी जिलों की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर जिलों को समाप्त कर दिया। वहीं प्रदेश में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे समय में जब मैं स्कूलों में गया था तो छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन इन्होंने उनको भी अंग्रेजी शिक्षा से वंचित रखा। तो इनका जो आरोप है, 2-3 आरोप है अशोक गहलोत साहब का, जो ये अभी जो सरकार है, भजन लाल की सरकार है, उस पर कर रहे हैं। पहले तो इनका कहना है कि ना जाने क्या मन में चल रहा है भजन लाल सरकार की, कि जो फैसले हमने लिए थे उसको ही बदल दे रहे हैं ये। उसके बाद इनका ये कहना है कि जो प्रदेश में ख़त्म किए गए ज़िले हैं उसको भी लेकर अशोक गहलोत साहब कह रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि और भी ज़िलों की आवश्यकता है, लेकिन जानबूझकर भजन लाल सरकार जो है उन्होंने इसे समाप्त किया। अंग्रेजी मीडियम का जो ये एक बात चल रही है, कि जो हवा चल रही है, उस पर भी इन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए बात कहा है कि हमारे समय में, ये कह रहे हैं कि जब मैं स्कूल में गया था, अशोक गहलोत साहब का कहना है कि जब मैंने स्कूल का निरीक्षण किया था, वहाँ पर गया था, लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ के बच्चे अंग्रेज़ी बोल रहे थे, लेकिन अब लगता है कि ये सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि अंग्रेज़ी बोलें बच्चे, इसलिए ये फैसला उठाना। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं इस पे। अरुण, तो एक से एक जो हम कहें कटाक्ष भी और कहीं ना कहीं एक बात भी अशोक गहलोत साहब ने अपनी रखी है, और जो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं उस पर अपनी बात अशोक गहलोत साहब ने रखी है। और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला? देखिए आदित्य, अगर बात की जाए जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से जब रूबरू होते तो उस समय उन्होंने जिले समाप्त करने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा जिस तरह से जिले समाप्त किए जा रहे हैं उससे राइजिंग राजस्थान पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा 30 लाख हजार करोड़ का एमओयू हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी बोलना ज्यादा उचित नहीं रहेगा, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 15% भी अगर धरातल पर उतर जाए तो ये बड़ी बात होगी। यानी पूर्व मुख्यमंत्री ने जो राइजिंग राजस्थान और जिलों को लेकर जो बात की, उन्होंने कहा जिस तरह से आपने जिले खत्म कर दिए, लेकिन पहले जो राइजिंग राजस्थान में जुड़े उस समय उन लोगों को ये अंदेशा ही था कि जिला बना रहेगा, लेकिन अब जिले समाप्त कर दिए तो ऐसे में जो उद्योगपति है वो उद्योग लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, प्रदेश में निवेश आना चाहिए।
लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि ये निवेश नहीं आ पाएगा। उसके अलावा उन्होंने स्कूली मीडियम, जो अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों का नाम और शिक्षा बदलने की जो बात चल रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जब हमने ये महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाए थे, तो मैं खुद जब गया, छोटे छोटे बच्चे अंग्रेजी बोल रहे थे, लेकिन न जाने क्यों इस सरकार को क्या लगा और उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों को बंद कर दिया। ये बड़ी हैरान की बात है। इसके अलावा और भी कई मुद्दों पर आदित्य उन्होंने घेरा है। अगर बात की जाए तो रिफाइनरी को लेकर उन्होंने कहा कि 40,000 करोड़ की रिफाइनरी थी, लेकिन अब तक आते आते 80 लाख करोड़ की होगी, 80 लाख हजार करोड़ की हो गई। तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा, पेट्रोकेमिकल को लेकर भी उन्होंने कहा कि यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए। अब देखना ये है कब कब रिफाइनरी का उद्घाटन होगा। और साथ ही साथ जो फिनटेक यूनिवर्सिटी है उसका भवन बन चुका है, लेकिन उसके बाद में उसको आगे क्या हो रहा है, भवन बनकर तैयार है लेकिन वहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो फैसले लिए गए, इसके अलावा पट्टे जो प्रशासन शहरों के संग लोगों को दिए गए थे, उसकी अब जांच करवाने की जो बात कह रहे, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान सरकार पर कई बड़े सवाल किए हैं।